असल में बात ये है कि जो बेगम होती है ना वो कहती हैं सुने, तो वो सुने 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 करके वो सुन कर देती है। बेगम से क्या मसला है आपको इतना? मतलब आपने गाड़ी में बैठ के भी जो वीडियो वायरल हुई तो बेगम से कौन? देखो मुझे मसला नहीं है, ये तारीखी मसला है। बीवी के मायने हैं ब्रेन वायरस। हम तो सीधे साधे आदमी, हमें तो अभी भी मोबाइल भाई यही वाला चलाना आता है, ये वाला। दूसरे जेब में दिखाया कौन सा? अबे नहीं है यकीन नहीं। हम छोटे छोटे थे, अंदर गर्मी में भक्के में घुस गए हम लोग मुफ्ते के चक्कर में। मैं मौत के मुंह में बच के आया हूँ। मैं एक बार मैं अम्मी के चाय की पत्ती में से 20 रुपए चुरा रहा था, पीछे से आवाज आई गोल के पहले, चोरी करना जुर्म है प्यार, मेहनत करके खा। मैंने कहा देखो ठेले वाले भी तरबियत कर रहे होते थे यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज हम मौजूद हैं अम्मी के घर के पास। मेरा मतलब है उस शख्स के बाद जिसने अम्मी के घर की दास्तान सुनाई। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद मिलते हैं। तो ये औरत जो है ना, इसकी बड़ी फितरत है, इससे बचो। जो चीज उसको मिलेगी वो ससुराल की अच्छी है। दर्दी कहाँ पर अच्छा है? अम्मी के घर के पास। पापे कहाँ के अच्छे हैं? अम्मी के घर के पास। गोश्त कौन देता है साहब? अम्मी के घर के पास। फिर एक दिन वो अम्मी के पास ही ले जाती है, वहीं किराए पे रह रहा होता है वो। पूरा मिशन होता है 15 साल में वो इतना स्लो पॉइजन दे के माइंड सेट करती है कि 10 साल बाद वो अपने भाइयों को छोड़ के ससुराल के करीब कहीं किराए पे पड़ा हुआ होता है वो, क्योंकि हर चीज वहीं की। डॉक्टर को दिखाना है वहीं का अच्छा है, यहाँ तो बेकार डॉक्टर है। आप कहाँ रह रहे थे? अरे हम कहाँ रह रहे थे? कराची में तो रह रहे थे। तुमने अगर औरत का दामन पकड़ लिया, पठान क्यों नहीं मरता? वो औरत को पीछे चलाता है, खुद आगे चलता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है अदनान बिकॉज। सर ये बिकॉज नाम क्यों? यार बिकॉज इसलिए पड़ा क्योंकि हम जब आपकी एज में थे ना जी, तो हम बड़े चुलबुले किस्म के थे, तो हमारे मुंह में जो आता था हम वही स्टाइल मार देते थे। हम एक बार गए डब्बू पे, तो एक समी नाम का लड़का खड़ा था, दोस्त मेरा। सही। उसके दाने निकले थे, जाहिर सी बात है चौसा आम खाया हुआ था, गर्मियों के दिन थे। अब वो चौसा खा कर आए हुए थे। मैंने कहा तुम्हारे चेहरे पे ना बिकॉज निकले हुए। उसने कहा भाई कौन सी इंग्लिश बोल रहा है ये? मैंने बोला भाई ये इंग्लिश है हमारी, हम अपनी इंग्लिश बोलते हैं। कह रहे भाई पिंपल होते हैं। मैंने कहा नहीं ये बिकॉज है। तो वो जब से मुझे बिकॉज कहने लगा, तो मैं घर के नीचे बैठा होता था, जब वो गुजर रहा होता था बिकॉज, तो वो नाम जो पड़ा 20 साल पहले, वो अभी तक बिकॉज ही रहा है। जो आपने उसका रखा था वो आपका हो गया। जो मैंने उसके चेहरे पे कहा, उसने रिटर्न मुझे कहना शुरू किया, तो लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया। ये भी ठीक है। तो ये सीन फिर अब्बा तक भी बात पहुंची, तो अब्बा बोलते थे यार बिकॉज पता नहीं कौन है, बम फाड़ता फिर रहा है वहाँ पे। मैंने कहा पता नहीं कौन है यार, उधर होगा कोई। तो अब्बा को बाद में पता चला कि मेरे बेटे का नाम बिकॉज पड़ गया, क्योंकि जब बच्चों ने कहा कि यार ये बिकॉज के अब्बू हैं, फिर अब्बा को शक हुआ कि यार ये छोटा वाला चुलबुला है, इसका नाम बिकॉज होगा, ये वो बम फाड़ रहा है इधर। अब्बा भी यही कह के बुलाते होंगे वेयर इज बिकॉज। नहीं, तो अब्बा तो बेचारे सादा आदमी है, वो तो वो यही बोलते हैं मियाँ कहाँ जा रहे हो? मियाँ, अरे मियाँ जल्दी आ जाओ, कहाँ हो मियाँ, इधर आ जाओ मियाँ, वहाँ आ जाओ। जब बड़े हुए, बचपन में तो कुटे हम, जब हम बड़े हुए शादी हुई तो फिर अब्बा ने हमें अपना दोस्त बना लिया, वरना बचपन में हम कुट के पले, मतलब बहुत सख्त तरबियत हुई है हमारी। यानी हमारी आंटी वाला जुमला अंकल ने भी स्टार्ट कर दिया था, मियाँ। हाँ मियाँ। असल में बात ये है कि जो बेगम होती है ना वो कहती हैं सुने, तो वो सुने 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 करके वो सुन कर देती हैं। जितने भी शौर हैं वो सुन हो गए। आप समझ रहे हैं? समझिए मतलब ये जो सुने का लफ्ज है ना, जो बेगमों के मुंह से निकलता है, सुने, तो वो सुन तो वो सुनी हो गए। बेगम से क्या मसला है आपको इतना? यार मतलब आपने गाड़ी में बैठ के भी जो वीडियो वायरल हुई तो बेगम से कौन? देखो मुझे मसला नहीं है, ये तारीखी मसला है। ये हर मर्द के साथ है। बीवी के मायने हैं ब्रेन वायरस। आप समझिए। तो ये चीज़ें जो हैं, जब मैं जब फ्लो में आया गाड़ी चलाते में, जब मैंने फ्लो में बात की, तो वो इतनी रियल थी कि वो लोगों तक पहुंची, और लोगों ने कहा यार ये तो वाकई में सही कह रहा है कि शुरू में ये जंग चल रही होती है कि जब आने वाली आती है तो वो चाहती है कि ये वहीं सेट हो जाए और वहीं मैं खींचूं। अच्छी बीवी जो होती है वो वहीं एडजस्ट होने की कोशिश करती है, वो वहीं अपना सब कुछ बोलती है कि बस अब मैंने यही करना है। और जो होशियार, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, वो खींचने की कोशिश करती हैं, फिर डोर टूट जाती है। ऐसे ही। तो ये डोर बड़ी मजबूत करो भाई। ये वीडियो का मकसद ये था कि मिल बांट के चलो। मेरी वीडियो का मकसद ये नहीं था कि घर तबाह हो जाए, समझ रहे हैं? नहीं सही बात है, लेकिन कौन से दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने आपको सोचा कि रातों रात मशहूर करूं? यार एक हमारे दोस्त हैं, पता नहीं अल्लाह ताला उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हम तो सीधे साधे आदमी, हमें तो अभी भी मोबाइल भाई यही वाला चलाना आता है, ये वाला। दूसरे जेब में दिखाया कौन सा? अबे नहीं है यकीन कर, नहीं मुझे आता ही नहीं यार। आप वो तो मेरी जिंदगी में नहीं, वो असल में उन्होंने नहीं करा। ये डकैतों से नहीं डरता मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डकैत क्या करेंगे यार, कुछ नहीं करते डकैत। तो डर लगता है, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, डर लगता है। अरे भाई डर लगेगा, देखो जितना डरोगे ना उतना मरोगे। जो डरा वो मरा, तो डरना नहीं है। डरना नहीं है।
आतल कुर्सी पढ़ो और घर से निकलो और ज़कात दो। सही जितना गैजेट है उसकी ज़कात दे दो साल में। सही है, जो हमारी रोजी रोटी है ना, ज़कात निकालो। नहीं तो निकल जाएगा। भाई तो मुसलमान हो ना, हाँ, तो बेसिक चीज़ों में ये बातें भी तो डालो। सही बात। आगे की तरफ तो तरक्की कर रहे हो, लेकिन इन चीज़ों को मत छोड़ना। अगर इनको छोड़ दिया ना तो फिर तुम गए। सही ये एक मेरा मशवरा हो गया। चलो कैमरे पे अच्छा मशवरा हो गया। कहाँ पे जाना था? कढ़ाई वढ़ाई खाने गए हो तुम? हाँ बिल्कुल है, चंदा करते हो आपस में? बिल्कुल करते हैं, उसके बगैर तो है ही नहीं कुछ साइड। अब सुन लो हमारा, सुन लो, सुनो सुनो। भाईजान हमारे पास बाइकें तो होती नहीं थी। सही है, हमारे दौर में थे रक्शे। सही है, अब वो रक्शे जो है वो अब्दुल्ला कॉलेज तक जाते थे, सब पैसे मिलाते थे सही है। किराए के। और वहाँ जब जाके बैठते थे अब्दुल्ला कॉलेज के ऊपर, हम पठान को बुलाया, भाई इधर लाओ भाई, ग्रेवी ज़्यादा रखना, टमाटर ज़्यादा डालना। मतलब हम ये चाह रहे होते थे कि 250 रुपये में पूरी ऊपर तक कढ़ाई भर दे वो, क्योंकि वो एज ऐसी होती थी भूखों वाली, क्योंकि भूखे होके जा रहे होते थे हम। अब वो पठान उसमें टमाटर ने डाल के लाता था, मैं पैसे ज़्यादा देता था। तो जब मैं पैसे ज़्यादा देता था तो मैं क्या करता था कि जो बोटियाँ होती थी ना, इतनी गर्म हो रही होती थी, मैं उनको कढ़ाई से नीचे फेंक देता था साइड में। उधर दोस्त बैठे होते थे, वो साइड में वो समझते थे कि हड्डी है, वो हड्डी नहीं होती थी, वो बोटी होती थी। जब वो लोग अपनी पूरी कढ़ाई लिमटा के, सिगरेटें जला के, कोल्ड ड्रिंकें मंगा के बैठे होते थे, फिर मैं कढ़ाई खिसकाता था, फिर मैं बोटियों की छांटी मारता था ऊपर। बोलते थे उस्ताद तू बड़ी फिल्म है यार। मैंने बोला भाई पैसे किसने ज़्यादा दिए? मैंने कहा होशियारी हमसे कर रहे हो, इतना तेज़ चला रहा है, मेरा मुंह कच्चा है। मेनपुरी खा, पहले मैं मेनपुरी भी खाता था, तो मेरे अक्सर ज़बान चूने से कटी हुई होती थी, तो वो इसका फ़ायदा उठाते हुए हाथ तेज चला रहे होते। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो मजबूरन मुझे वो बोटियाँ कढ़ाई के साइड में गिरानी होती थी, क्योंकि दोस्त जो है ना वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़ा खुश होते हैं वो दोस्त का माल खा के, और दोस्त की गाड़ी में बैठ के आराम से जा रहे होते हैं कि टेंशन नहीं है कि चोरी भी हो जाए, छिन भी जाए। तो आजकल दोस्ती ऐसी नहीं है कि किसी के दर्द में वो बोलते हैं तू गाड़ी लिया, तेरा पेट्रोल, तेरी गाड़ी, जहाँ बोलेगा हम जाएंगे। तो वो दोस्ती ही नहीं रही भाई। सही बात है, समझ रहे हो भाई? दोस्ती के ऊपर भी आपने अच्छी बात करी। मतलब आप वही वाले बंदे हैं जो ग्रेवी ला ग्रेवी तो हम जाकिर के होटल पे लेते थे, जब जो 9 मुहर्रम को वो नारी खिलाता था। हम छोटे छोटे थे, अंदर गर्मी में भपके में घुस गए हम लोग मुफ्ते के चक्कर में। भाई मौत के मुंह में बच के आया हूँ मैं, इतना भपका भाई, भपका आ गया अंदर कोने पे, टेबल पे लड़के बैठे हैं, पसीने बह रहे हैं और नारियां दे रहा है, उसमें रोटियां धनाधन 4-5 रोटी होटल की खा ली, और भपका लग गया अंदर। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बाहर निकला। मैंने कहा भाई आज आखिरी दिन था, अब हम नहीं खाएंगे। फिर नगोरी दूध वाले का शरबत, बादाम पिस्ते वाला, जो पहला गिलास होता था उसमें सारे बादाम पिस्ते गिर जाते थे। हम तो पहला गिलास लेते थे क्योंकि वो चमचा तो होता नहीं था उसके बाद। अम्मा हमारी होशियार थी, वो चमचा रख के फूक के, तेरे में 2 आ गए बस, दूसरे में आ गए 2 बस, दूसरे में। ये माएँ थी जो सबको लेके चलती थी। अब वहाँ पे जो चल रहा है उसने जग दिया, हम समझ गए हमने पहला गिलास दिया, पूरी ऊपर की तह जो है ना वो पहले में ही आ गई। अब चबा के जो है हम आराम से कोने में खड़े हो रहे, नीचे सिर्फ रूह अफ़ज़ा और दूध रह गया। सही उस्तादी दिखाई आपने। बोला यार बचपन तो हमारा असल यही तो बचपन है यार। बहरिया टाउन में गया मैंने, एक को लिफ्ट दी, अंदर गया सन्नाटा। मैंने कहा ये कैसा इलाका है, ना मलाई कुल्फी वाला, ना गोले घंटे वाला, ना गोलगप्पे वाला, ये चोरी करना। एक बार मैं अम्मी के चाय की पत्ती में से 20 रुपये चुरा रहा था, पीछे से आवाज़ आई गोलगप्पे वाली, चोरी करना जुर्म है प्यार, मेहनत करके खा। मैंने कहा उस्ताद जी देखो, ठेले वाले भी तरबियत कर रहे होते थे यार। मैंने यकीन करो 20 रुपये वापस रख दिए। मैंने बोला नहीं यार, जज्बात जाग गए ना, बच्चे थे हम, अकल कच्ची थी, और वहाँ से गाना सुना। देखो मैंने बहरिया टाउन में बोला कि यहाँ सन्नाटे, यहाँ किस तरह जाएंगे, मस्जिद इतनी दूर है, किस तरह मामलात हैं, बच्चे तो बिल्कुल खुशक बच्चे होंगे, ना कोई दोस्ती, ना कोई पिट्ठू। पहले आप संगे मरमर की वो रखा, बॉल मारी और मिला के दी, और वो घोड़ा जमाल का ही पीछे देके मार गए, वो जो लपेट के पीछे मारते थे। तुम्हारा बचपना है ही नहीं। अभी हमने सहन में जो आम के दरख्त होते थे वहाँ हमने बचपन गुजारा है। तो जो ये वीडियो देखेंगे वो मजे लेंगे कि भाई ये, हाँ वो बोलेंगे उस्ताद ये पुरानी बातें लिया है, पप्पू की लॉटरी जो ईद वाले दिन खुलती नहीं थी, सारी ईद गर्क हो जाती थी हमारी, स्पोर्ट कार ही नहीं मिलती थी हमें, उसमें लिखा हुआ ही नहीं होता था, वो सिर्फ यूनियन के बिस्कुट दे के टरका रहा होता था। पप्पू यहाँ पर होता था, पप्पू लॉटरी वाला। कमाने के दिन थे ना, मैं बड़े खतरनाक दिन थे भाई, वो पूरी लॉटरी में हमारी ईदी चली जाती थी यार। देखें यार, आप एक ही दिन में अमीर होने की कोशिश करते। अबे क्या अमीर होंगे भाई, दो दुकानों पे जाते थे, होता क्या था, एक बर्नी के अंदर रेवड़ियाँ, एक बर्नी में यूनियन के बिस्किट, एक बर्नी में केक, जुबली 5 रुपए वाली, ये होता था बस। इंतू की दुकान होती थी, इंतू की, वहाँ होते थे। अब तो बच्चों को लेके जाओ तो चॉकलेट ही हज़ारों रुपए की आ जाती हैं। तो है, हम तो बहुत सादा पल गए यार, जब भी तो 4-5 बच्चे 6 बच्चे घर में होते थे, अब तो 2 बच्चे 6 बच्चों का माल खा जाते हैं। मैं यार क्या बात कर रहे हो, बड़े खतरनाक। 2 बच्चे रहे, अब तो ज़्यादा हो ही नहीं रहे। ये इसलिए नहीं हो रहे भाई कि तुम लेके भी तो जा रहे हो वहाँ ट्रॉलियाँ ले लेके, वो
शॉपिंग करने तो उसके अंदर वो इतनी बड़ी बड़ी मर गई है ना, चॉकलेट बच्चों जो की छुरी, बना के ले लो। अबे इतनी बड़ी चॉकलेट में देख के डर गया। मैंने कहा भाई तो छुरी से कटेगी, केक ले रहा है चॉकलेट ले रहा है, इतनी चौड़ी। हमारे यहाँ तो इतनी इतनी सी होती थी जुबलियाँ यार, वो भी हम आधी खा के रबर बैंड चढ़ाते थे उस पर एहतमाम से कि दूसरी ईद पे खाएंगे आधी। तो भाई वालिदैन कोशिश कर रहे थे ना, पहले पता था कि बच्चे इस तरह पल जाएंगे, अब पता है ना इस तरह नहीं पलेंगे, तो इसलिए दो इतना खा लेंगे। केले के छिलका आधा चढ़ा के रबर बैंड चढ़ा के फ्रिज में रखते थे। क्या गुर्बत याद दिला रहा है भाई, क्या जिंदगियां काटी हमने। और माएँ और चने की दाल का हलवा पका रही होती थी माएँ, ये बाजू पहले की माओं के बाजू, अबे इतना बड़ा पतीला और 20 किलो का चने का दाल का हलवा लगी पड़ी अम्मा पसीने में भाई। गाजर हमें बिठाई हुई गाजर छीलने पे, कद्दूकस पे हम लोग गाजरें छील रहे हैं और 20-20 किलो का गाजर का हलवा दूध के अंदर पका के माँ खिलाती थी यार। अब तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, ड्रिपें लगेंगी इनको जो आजकल की आ रही है चाइना में, इतनी सी खिलाई है वैसी चक्कर खाई। रमज़ान में अफ्तारी पहले अम्मा मरती, खजूरे, फ्रूट चाट, छोले की चाट, घर के बने घर के बैठे। बने। अब बीवी होता क्या बोलती हैं, 12 बिरयानी पकड़ लें और सबको एक एक दे दें। सही बात। अब वो जो है पहले बजा के मोहल्ले के अंदर बिरयानी दे रहे, फॉर्मेलिटी, कौन सी ट्रे, कौन सा ऊपर ढकना, कौन सा धो के देना बर्तन यार। बिरयानियों के वो पकड़वा देती है, छोटा वाला नहीं होता वो थर्माकोल में, वो बस वो दिलवा दिया 27वें रोजे को। कोई एहतमाम ही नहीं है कि मैं कोई अच्छा उसके ऊपर हरा धनिया छिड़क के या कोई ऐसी चीज़ करूँ कि वापस रिटर्न मेरे पास आए या वो मुझसे मिले कि भाई कैसी लगी अफ्तारी, मैंने वो दी थी चाट। अब तो बोलती है भाई अपना अपना निकलो, बस हमने ये देख लिया, जो हो गया बस फेसबुक पे चीज़ें बेचनी है, मेरी दुकान है, मेरी ज़िंदगी है, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपके बच्चे पकड़ो, खुद बॉटी दिलाओ, पैम्पर बदलो, पैन बदलो, दूध की फीडर में ला रहा होता शोर, और वो जब फेसबुक पे चीज़ें बेच रही होती हैं। ये है बीवी आजकल की। तुम्हारी शादी हो गई, नहीं अभी खूब मंगनी करी, निकाह किया। नर का बच्चा है यार तू आदमी। मंगनी नहीं, मंगनी होती टूटने के लिए, इतनी पंचायतें निकल जाती ईद वाले दिन, ईदी पे ये दे दिया, वो दे दिया, फला नहीं दिया, दिमाग इतना सस्ता सूट दे दिया, 2000 रुपये का सूट दे दिया, कोई तरीका है। इतने मीर मगरी मंगनी होती टूटने के लिए डायरेक्ट निकाह किया जब भी मैंने तुमसे हाथ मिलाया। तो देखा नाज़रीन आपने, अदनान भाई के पास कितनी मज़े की स्टोरीज़ हैं इस हार्ड टाइम के अंदर, जहाँ पे न्यूज़ चैनलों पे अगर आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर मईशियत के हवाले से, हालात के हवाले से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ इनके पास भी ऐसी हैं जो ये अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, अदनान बिकॉज इनके पेज का नाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।